हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात है, इस तरीके का वीडियो आपको आई थिंक सो यूट्यूब पे अवेलेबल मिले, क्योंकि एक प्रोफेशनल ट्रेडर जो होते हैं ना, प्रोफेशनल ट्रेडर किस तरीके से अपने कैपिटल को ग्रो करते हैं एंड स्लोली स्लोली अपने कैपिटल को ऊपर लेके जाते हैं। देन एक टाइम के बाद आप उनको देख पाइएगा, वो छोटे ट्रेडर जो है ना, एक ऐसे टाइम के बाद, साल 2 साल 5 साल के बाद, वो एक बड़े प्लेयर बन जाते हैं मार्केट के लिए, यानी एक बड़े अच्छे खासे ट्रेडर बन जाते हैं। एंड उनके लाइफस्टाइल को अगर आप लोग देखिएगा तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनका लाइफस्टाइल को भी आप देख पाइएगा यूट्यूब पे। ये माइंडसेट कैसे काम करता है, इसके पीछे का रीजन लॉजिक क्या है, मैं सारी चीज आप लोगों को वन बाय वन करके अभी यहाँ पे दिखाऊंगा। देखिए, मार्केट चल रहा है, टाइम आप लोग देख पा रहे हैं। आज का डेट है 9/1/2026 एंड फ्राइडे का दिन है। एंड टाइम अगर आप लोग देखिएगा तो 14:55 यानी 2:55 का टाइम यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे देखिए, अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हैं, आप सिंपल तरीके से मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करूंगा, लेकिन साफ शब्दों में, क्लियर शब्दों में मैं आपको यहाँ पे कुछ डेटा लेकर, डेटा विथ फैक्ट एंड डेटा मैं दिखाऊंगा यहाँ पे, तो आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए, अगर आपको ट्रेडर बनना है, ध्यान से समझिए, अगर आपको ट्रेडर बनना है तो सबसे पहली बात यह है, जो आपका माइंडसेट यहाँ पे ठीक करना पड़ेगा। आपने जो भी देखा है, जो भी सीखा है, जो भी आप YouTube से कंज्यूम किए हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं जो ये सारी बातें खराब है, सबसे सीखने के लिए कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। लेकिन आपने जो भी चीज़ें यूट्यूब से कंज्यूम किया है उसको आप फिल्टर आउट कीजिए। फिल्टर आउट करने के बाद आप देखिए जो आप किस जगह पे खड़े हैं, आप किस जगह पे खड़े हैं, एंड उसके बाद चीज़ों को आप स्टार्ट कर, मैं जो प्रोसेस अभी आपको समझाने जा रहा हूं उस पर आप स्टार्ट कीजिए। देखिए, मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, मैं मेरे यूट्यूब चैनल यहाँ पे ओपन किया, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा तो लाइव सेक्शन पे जाकर अगर देखिएगा तो ये सारे जो वीडियोस पड़े हुए हैं ना लाइव के, ठीक है, ये सारे वीडियोस जो है ना स्टॉक के ट्रेडिंग के ऊपर वाले वीडियोस हैं। अब देखिए, कुछ लोग यहाँ तक वीडियो देख के भाग जाएंगे। क्यों भागेंगे? क्योंकि उनको ऑप्शन में कमाना है, जल्दी जल्दी क्विक रिच बनना है, ऑप्शन में कमाना है। लेकिन अगर यहाँ तक आप रुके हुए हैं तो वीडियो को मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जो पूरा देखिए, आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा, आपके सोचने के तरीके भी जो है ना डेफिनेटली चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे लाइव वीडियोस जो है ना मेरे चैनल पे पड़े हैं, आप टैली कर सकते हैं मेरे लाइव वीडियो के साथ। जो मैं डेटा आप लोगों के सामने रखूंगा वो सारे डेटा को आप यहाँ पे टैली कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये फायर्स का टर्मिनल है। सिंपल, फायर्स के टर्मिनल पे मैं स्कैनर सेक्शन पे जाता हूं, एंड स्कैनर सेक्शन पे जाने के बाद इंट्राडे स्कैनर पे, यहाँ पे मैं बेसिकली 2 स्कैनर को बहुत ज़्यादा, यानी 4 स्कैनर को मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, लेकिन यहाँ पे 2 स्कैनर को सबसे ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ। पहले कौन कौन से स्कैनर ये समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए, टॉप लूजर का स्कैनर जो है ये है, एंड ओपन इक्वल टू हाई, ये 2 स्कैनर को सबसे ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ, ओके। अब देखिए, मार्केट में 2 तरीके से आप पैसे कमा सकते हैं अगर ट्रेड करते हैं तो, ओके। ट्रेड करते हैं तो आप मार्केट में 2 तरीके से पैसे कमा सकते हैं। चलिए मैं स्कैनर खोलता हूं, एंड चलिए एक चार्ट भी मैं यहां पे ओपन करता हूं, ओके। अब देखिए, 2 तरीके से आप कैसे पैसे कमा सकते हैं। एक है सेल, पहले सेल कर रहे हैं, देन उसके बाद नीचे बाई कर ले रहे हैं, ओके, इस तरीके से आप पैसे कमा रहे हैं। या दूसरा, बाई कर रहे हैं नीचे एंड ऊपर सेल कर रहे हैं, क्लियर है ना। तो इस तरीके से आप पैसे कमा रहे हैं। तो 2 स्ट्रैटेजी है, बाई एंड सेल। सिंपल तरीके से बाई करिए या सेल कीजिए, एंड पहले बाई कीजिए उसके बाद सेल कीजिए, या पहले सेल कीजिए उसके बाद बाई कीजिए, तब आप पैसे कमा सकते हैं। अब अगर यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो इस स्कैनर पे मैं मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप देख पाइएगा, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करता हूँ, ये 2 स्कैनर का पहले मैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं मैं उनको कहता हूँ जो सेल साइड पहले बहुत अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस कर लीजिए, धीरे धीरे करके मार्केट से कुछ कैश जनरेट कर लीजिए। देन उसके बाद आप
आगे जाके ड्राइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेल स्कैनर जो है आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे, बहुत सारे स्टॉक। एंड मैं कौन से स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करता हूँ, ये स्ट्रैटेजी है ईएमए हाई एंड लो। एंड ये कौन सा ईएमए है मैं आपको यहाँ पर भी दिखा रहा हूँ। ये ईएमए 9 ईएमए का हाई है एंड 9 ईएमए का लो है। मेरे YouTube चैनल पे जाइएगा, रिकॉर्डिंग वीडियो में पड़ा हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है एकदम। 9 ईएमए हाई एंड लो स्ट्रैटेजी आप अगर सर्च करते हैं तो डेफिनेटली आपके सामने वीडियोस आ जाएंगे एंड उसके बाद आप उस स्ट्रैटेजी को देख सकते हैं। बहुत लंबे लंबे टारगेट मिलते हैं, स्टॉप लॉसेस बहुत छोटे होते हैं एंड टारगेटेड बहुत लंबे होते हैं एंड विदाउट एनी पैनिक आप ट्रेड में लंबे टाइम तक होल्ड रह सकते हैं। ओके, अब चलिए मैं अपने YouTube चैनल दिखा दिया, स्कैनर मैंने दिखाया, कौन से स्कैनर के ऊपर। अब मैं 1 महीने का लाइव डेटा आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं, ठीक है। आप देखकर शॉक हो जाइएगा जो इस तरीके से माइंडसेट कैसे ग्रो किया जाता है। ओके, अब यहां पे आप ध्यान से समझिएगा थोड़ा, ठीक है। एक सेटअप आपको 6 मंथ प्रैक्टिसेस करने पड़ेंगे, क्लियर है। आप अगर ऑप्शन में आते हैं, मैं मान लेता हूं आप अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी ऑप्शन में आते हैं, तो निफ्टी ऑप्शन में अगर आते हैं तो एक लॉट 75 का होता है। ओके, आप एक्सपर्ट है नहीं, आप परफेक्ट एंट्री एंड परफेक्ट एग्जिट भी नहीं ले सकते हैं। तो उसके लिए आप मिनिमम एसएल प्लान करते हैं, कितने पॉइंट का मिनिमम एसएल प्लान करते हैं आप? 10 पॉइंट का एसएल प्लान करते हैं। ओके, 10 पॉइंट का एसएल प्लान करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका लॉसेस कितना हो जा रहा है? अगर स्टॉप लॉस एक हिट हो रहा है तो आपका लॉसेस क्या हो रहा है? 75 आपका लॉसेस हो रहा है 750 का। ओके, उसके साथ टैक्सेस, ब्रोकरेज वगैरह सब है, राइट। तो यहां पे आप जो देख रहे हैं, एक ट्रेड पे आपका लॉसेस क्या मिल रहा है? आपको 755 का लॉसेस हो रहा है। आप अगर दिन का 2 ट्रेड भी आप प्लान करते हैं, एंड मान के चलता हूं, मैं अज्यूम करके चलता हूं, दोनों ट्रेड अगर आपका लॉस में क्लोज होता है तो आप कितने पे आ रहे हैं? 1500 के लॉस पे आप चल रहे हैं, यानी 1500 यानी 1.5K के लॉस पे आप डे क्लोज कर रहे हैं। अब देखिए, आपको प्रॉफिटेबल बनने के लिए एटलीस्ट आपको 1:1 पे काम करना पड़ेगा। एंड 1:1 पे अगर आप काम करते हैं तो आप बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। ये पॉसिबल नहीं है। अब उसके पास दूसरा ऑप्शन है 1:1.5 पे आप काम कर सकते हैं। ओके, एंड तीसरा ऑप्शन है 1:2 पे आप काम कर सकते हैं। तो देखिएगा 1:1 पे अगर आप काम कर रहे हैं तो मंथ एंड पे जाके देखिएगा टैक्सेस, ब्रोकरेज एंड लॉसेस वगैरह जो है ना, वो कहीं ना कहीं मिलाकर अगर आप देखिएगा तो आप कहीं ना कहीं नेगेटिव में रहिएगा। ओके, अगर 1:1.5 पे आप ट्रेड प्लान करते हैं तो कहीं ना कहीं आप जो है कॉस्ट टू कॉस्ट ही रहिएगा। ओके, एंड 1:2 ऑप्शन में मैं बोल रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, मैं ऑप्शन पे बोल रहा हूं। एंड 1:2 पे अगर आप काम कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा जानते हैं? आपके टारगेट के पास प्राइस जाके फिर रिवर्स कर जाएगा एंड आपका एसएल यहां पे हिट हो सकता है। ओके, क्योंकि 1:2 के लिए आपका एंट्री बहुत जबरदस्त होना चाहिए, तभी आप अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इससे क्या होता है, आपके अंदर एक एंजाइटी आ जाती है, आप फ्रस्ट्रेशन पे आ जाते हैं, लॉसेस धीरे धीरे करके आपका बड़ा होने लगता है, आप ओवर ट्रेडिंग करने लगते हैं एंड ओवर चार्जेस पे करने लगते हैं, टैक्सेस, ब्रोकरेज वगैरह हर एक चीज। तो मंथ एंड पे अगर आके आप देखिएगा तो आप नेगेटिव में ही है। 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ तक आप जब नेगेटिव में रहिएगा ना, तो शेयर मार्केट आप का साइकोलॉजी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा एंड आप क्या हो जाइएगा ना, किसी और बंदे के ऊपर आप क्या हो जाइएगा? डिपेंड हो जाइएगा। उनका लाइव क्लासेस देखिएगा, वो कहाँ पे ऑर्डर पंच कर रहे हैं, चाहे आप क्रिप्टो में शिफ्ट हो जाइएगा तो लाइव देखकर ऑर्डर पंच कीजिएगा। और अभी तो आप समझ ही पा रहे हैं, सेबी के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो लाइव देख के ऑर्डर पंच कीजिएगा। किसी ना किसी के ऊपर आप डिपेंड रहिएगा या कहीं ना कहीं कोर्सेज बाई कीजिएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कोर्सेज खराब है, ठीक है, मैं आपसे सिंपल तरीके से बातें कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं कोर्सेज बाई कीजिएगा एंड ये कोर्सेज वगैरह को आप बाई करने के बाद आप क्या कीजिएगा, सिंपल तरीके से
2 4 6 महीने और देखिएगा, प्रॉफिट लॉस के चक्कर में कोई एक स्ट्रैटेजी है नहीं, आपका माइंडसेट है नहीं, आपका साइकोलॉजी पूरी तरीके से खराब हो गया है। तो इस तरीके से क्या होगा जानते हैं, आप एक टाइम पे आने के बाद ना मार्केट में बहुत सारा कैपिटल लूज कर जाइएगा, आपका कैपिटल इरोड हो जाएगा, शेयर मार्केट से आप बाहर निकल जाइएगा। आप आए थे यहाँ पे करियर बनाने और आप यहाँ पे अपने करियर को पूरी तरह से बर्बाद कर दीजिएगा। अगर आप अगर अभी अनमैरिड हैं, आपके पास एज है, तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इधर उधर से काम वगैरह करके लॉसेस को रिकवर कर सकते हैं। लेकिन आप मैरिड पर्सन है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप एक एक्स्ट्रा इनकम के लिए आप सोच रहे हैं एक एक्स्ट्रा इनकम मेरे पास आ जाए शेयर मार्केट से, जिससे मैं अपने खर्चे को थोड़ा, और जो टाइट सिचुएशन लाइफ में चल रहा है उससे मैं थोड़ा सिचुएशन को रिलीव करके थोड़ा अपमूव के तरफ अपने को और अपने फैमिली को लेके ऊपर की तरफ जाऊं, ठीक है। लेकिन यहीं पे आने के बाद अगर आप टोटल कैपिटल को यहाँ पे टोटल कैपिटल नहीं, लेकिन अपने लाइफ का एक अच्छा खासा कैपिटल को जब यहाँ पे ड्रॉ डाउन कर रहे हैं, आपकी साइकोलॉजी पूरी तरीके से खराब हो जाएगी। आप ऐसे जगह पे आ जाइएगा जहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए मैं सिंपल तरीके से, देखिए मैं भी ऑप्शन में ट्रेड करता हूं, मैं नहीं करता हूं सो नहीं, मेरे क्या पीएनएल वगैरह है नहीं है, मैं उस पर बिलीव नहीं करता हूं। देखिए मैं आज तक अपना पीएनएल कभी किसी को दिखाया नहीं, किसी बंदे को नहीं दिखाया, मैं अभी डेटा दिखाऊंगा आपको, ओके। किसी भी बंदे को मैं अपना पीएनएल नहीं दिखाया, मैं अपने लाइफस्टाइल को भी नहीं दुनिया के सामने लाना चाहता हूं। क्यों? आपको अगर सीखना है डेफिनेटली आओ सीखो, नहीं सीखना है कोई बात नहीं है, बहुत सारे लोग हैं उनसे आप सीखो। मैं क्लियर बोल रहा हूं, अगर किसी को बुरा लगे तो दिल से सॉरी बोल रहा हूं, लेकिन मैं सिखाना चाहता हूं। अगर आप सीखना चाहते हो तो मैं सिखाना चाहता हूं किस तरीके से साइकोलॉजी को बिल्ड किया जाता है, मार्केट में किस तरीके से एक लंबे रेस का घोड़ा आप बन सकते हो, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। चलिए अब आते हैं, अपने साइकोलॉजी को आप ठीक करिएगा तो करिएगा कैसे, इसको यहां पे ध्यान से थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, ओके। अब मैं देखिए एक सीट आपके सामने, नोटपैड मैंने ओपन किया, ओके। नोटपैड में देखिएगा, यहां पे आप देख लीजिएगा, देखिए एक्सेल पे मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ नहीं, ओके, दैट्स वाई मैं यहाँ पे नोटपैड के ऊपर ये जैसे मुझे बेटर लगा मैं एंट्री करके रखा हूँ, ओके। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके सारे एंट्री को देख सकते हैं, सारे चीज़ों को समझ सकते हैं, मैं फिर भी 1 by 1 करके आपको समझा देता हूँ। देखिए ट्रेडर अगर आप हैं, आप ट्रेडिंग से कमाना चाहते हैं, साइकोलॉजी बनाना चाहते हैं, तो आपको अपने माइंडसेट को इस तरीके से ग्रो करना होगा जैसे मैं अभी आपको समझा रहा हूं, ठीक है। आपको अपने डिसिप्लिन को कैसे ठीक करना है ये भी मैं आपको समझा रहा हूं, ओके। देखिए यहां पे अगर आप देखिएगा, ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं टोटल कैपिटल कितना है। यहाँ पे 8/12/2025 से यहाँ पे ट्रेडिंग मैंने शुरू किया लाइव के साथ, ओके। एंड यहां पे कैपिटल टोटल कितना है, देखिए 5 + 5 यानी इक्वल टू 10K कैपिटल है, यानी 10,000 का कैपिटल है। अब यहां पे आप पूछिएगा 5 + 5 क्यों है, तो देखिए मैं अपने कैपिटल को 2 भागों में ऑलरेडी, हमेशा जब भी ट्रेड लेता हूं मैं अपने कैपिटल को 2 भाग में ब्रेक कर देता हूं, ओके। मेरे पास टोटल कैपिटल 10K है, राइट, लेकिन मैं अपने कैपिटल का 5K 2 भाग में डिवाइड करता हूं एंड मैं 2 ट्रेड प्लान करता हूं। पहले अगर मुझे एक ट्रेड ही मिलता है फिर भी मैं 5K कैपिटल, चाहे वो ट्रेड जितना भी बेहतरीन क्यों ना हो, लेकिन फिर भी मैं वहां पे अपने सिर्फ हाफ कैपिटल को उस ट्रेड में डिप्लॉय करता हूं, क्लियर है। तो मैं 5 + 5 यानी ट्रेड जब लेता हूं तो सिर्फ और सिर्फ 5K कैपिटल का ट्रेड लेता हूं, एक ट्रेड, एंड दूसरा ट्रेड जब पसंद हुआ तो दूसरे ट्रेड में भी मैं 5K कैपिटल का ही ट्रेड लेता हूं, ओके। यहां पे मैंने चीजों को समझाया। अब यहां पे डेट मैंने मेंशन किया है, स्टॉक्स के नेम, एंट्री एंड एग्जिट, प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट में मैंने पॉइंट्स, क्या क्या पॉइंट्स कैप्चर किया, कौन कौन से दिन, वो मैं नोट करता हूं। लॉस में कौन कौन से कितने सारे पॉइंट मैंने लूज किया वो मैं मेंशन करता हूं। टोटल प्रॉफिट में, प्रॉफिट यहां पे जितने सारे हैं प्रॉफिट आप देख रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस यहां पे टोटल मेंशन किया हुआ है। साथ में ब्रैकेट में देखिएगा, ये देखिएगा डे का प्रॉफिट, यानी उस दिन मैंने कितना प्रॉफिट किया, ओके। पास में एक रिमार्क्स भी लिखता हूं, टारगेट डन टुडे, फॉलो माय स्ट्रैटेजी एंड रूल्स, ओके।
मैं आज अगर ये टारगेट अगर डन हुआ तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, मेरा टारगेट डन हुआ, मैंने क्या किया है टुडे, मैंने अपने स्ट्रैटेजी एंड रूल को फॉलो किया, दैट्स वाई मेरा टारगेट यहाँ पे डन हुआ है। क्लियर है। अब अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो इसको मैं थोड़ा नीचे करता हूं जिससे आप लोग देख पाइएगा। यहां पे अगर आप देखिएगा तो 8 तारीख को सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रेड आपको यहां पे मिलेगा देखने को। ओके, सिर्फ एक ट्रेड, और वो ट्रेड जो है यहां पे देखिएगा स्टॉक नेम है, ठीक है, ये बगल में ब्रैकेट में क्वांटिटी है। ओके, एंट्री प्राइस ये देख पा रहे हैं, एग्जिट प्राइस यहां पे देख पा रहे हैं, मैंने प्रॉफिट यानी पॉइंट कितने पकड़े हैं, ओके, ये देख पा रहे हैं। लॉसेस इस ट्रेड में कुछ नहीं यानी 0 एंड टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 425 रुपया, मैंने ब्रैकेट में भी 425 रुपया लिख दिया एंड रिमार्क्स भी मैंने लिखा। ओके, ठीक उसी तरीके से दूसरे दिन 9 तारीख को मैंने 2 ट्रेड किया। हाँ, एक चीज आप समझ लीजिए, मैं दिन का 2 से 3 ट्रेड, इससे ज्यादा प्लान नहीं करता हूं, 2 से 3 ट्रेड। अब देखिए स्टॉक में ट्रेड करने से एक चीज का फायदा ये होता है जो आप ओवर ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एक स्टॉक का मोमेंटम थोड़ा स्लो होता है, लेकिन आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो ओवर ट्रेडिंग आपका हो सकता है, लेकिन स्टॉक में क्या होता है टारगेट या स्टॉप लॉस लेने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, जिसके कारण 2 से 3 ट्रेड ही मैक्सिमम आप कर सकते हैं, इससे ज़्यादा ट्रेड आप प्लान नहीं कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, आपका ओवर ट्रेडिंग से आप बच गए। ओके, तो देखिए 9 तारीख को मैंने 2 ट्रेड किया। ओके, ये 2 ट्रेड यहां पे देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ई क्लार्क्स हीरो मोटर्स में क्वांटिटी आप देख रहे हैं, क्वांटिटी 5 और 4 क्वांटिटी है, प्राइस आप देख लीजिए। ओके, प्राइस क्या है, तो इस तरीके से मैंने ट्रेड किया। अपने को एग्जिट प्राइस क्या था, एंट्री प्राइस क्या था, यहां पे अपने को प्रॉफिट क्या हुआ, लॉस क्या हुआ। अब देखिएगा 9 तारीख को ये 2 आपको मिलेगा। एक ट्रेड में मेरा 319 रुपया का प्रॉफिट हुआ है और एक ट्रेड में 106 रुपया का लॉस हुआ। कुल मिला के आज उस दिन मैंने क्लोज कितने पे किया, 213 रुपया पे। इस तरीके से आप यहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं, डेटा के साथ लाइव मैं हूँ, लाइव मेरे जिस दिन का आप डेटा चेक करना है, आप उस दिन के लाइव वीडियो को भी जाके आप देख सकते हैं। ओके, क्योंकि मैं ये बात हवे में नहीं बोल रहा हूं, ये सारे डेटा आप लाइव से मिला सकते हैं। ओके, तो ठीक उसी तरीके से आप देखिए 10 को मैंने 3 ट्रेड लिया था। ओके, 3 ट्रेड मैंने 10 तारीख को लिया था। ओवरऑल मेरा प्रॉफिट ये आपको देखने को मिल रहा है। ओके, एंड 11 तारीख को 2 ट्रेड, 12 तारीख को 3 ट्रेड, 12 तारीख को 3 ट्रेड यहाँ पे आप देख रहे हैं, 12 को 3 ट्रेड, 15 को 3 ट्रेड, 16 को 2 ट्रेड, 17 को 2 ट्रेड। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 8 से लेके 17 तारीख तक मैंने जो ट्रेड किया, टोटल पीएनएल मैंने देखा, प्रॉफिट एंड लॉस सब कुछ यहाँ पे माइनस एंड प्लस करके आप देखिए तो कहीं ना कहीं 2166 रुपये 50 पैसे का अपना प्रॉफिट हो रहा है। मैं सिर्फ यहाँ पे प्रॉफिट बता रहा हूँ, टैक्सेस वगैरह को अभी मैं साइड में रख रहा हूँ। क्यों साइड में रख रहा हूँ, जिससे आप अपने माइंडसेट को बना सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे टोटल प्रॉफिट आप क्या देख रहे हैं, 2166 रुपये 50 पैसे, राइट। ये अपना टोटल प्रॉफिट निकल के आया। 8 तारीख से लेकर 17 तारीख तक मैंने जो ट्रेड किया, यहाँ पे टोटल यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को जो भी है फॉलो करने के बाद यहाँ पे जो ट्रेड किया वो लिखा हुआ है। ओके, अब 18 तारीख से लेके करीबन 18 तारीख से लेके अगर आप देखिएगा तो 8 तारीख तक मैंने जो ट्रेड किया, बीच में मैं 4 दिन, आज फ्राइडे 9 तारीख मैंने ट्रेड नहीं किया। ओके, एंड बीच में 3 दिन और मैंने ट्रेड नहीं किया था, तो 3 दिन उसको आप माइनस कर दीजिए। ओके, उसके बाद शायद 2 दिन या 3 दिन मैंने ट्रेड नहीं किया था, ये थोड़ा आप लोग चेक कर सकते हैं लाइव देखकर। ओके, अब यहाँ पे 18 तारीख को मैंने देखिए यहाँ पे 3 ट्रेड लिया था। ओके, 18 तारीख को 3 ट्रेड, 19 तारीख को 2 ट्रेड, 22 तारीख को 3 ट्रेड, 23 तारीख को 2 ट्रेड, 26 तारीख को 3 ट्रेड, 29 तारीख को 2 ट्रेड, 31 को 2, 1 को 2, 2 को 2, 7 को मैंने 1 ट्रेड लिया। एंड 8 का जो ट्रेड है ना, 8 का ट्रेड मैं आपको बता देता हूं। 8 तारीख को यानी प्रीवियस डे, आज जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उसके प्रीवियस डे मैंने 3 ट्रेड लिया था। ओके, सॉरी,
तो 3 ट्रेड मैंने लिया था, उसमें से एक ट्रेड पे सिर्फ और सिर्फ अपने को क्या हुआ 9.30 पैसे का अपना लॉस हुआ था सुबह में, एंड क्वांटिटी साइज 10 था। एंड 2 ट्रेड मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, 2 ट्रेड था, एक था एनएमडीसी में और दूसरा था जुपिटर वैगन पे। तो मैंने जब ट्रेड लिया तो ट्रेड लेने के बाद मेरा ऊपर की तरफ एसएल था, ये मान लीजिए एसएल है मेरा, यहाँ पे एंट्री प्राइस है, ओके। एंड अपना टारगेट यहाँ पे था, टारगेट प्राइस यहाँ पे था। अब प्राइस जब मैंने ट्रेड लिया, प्राइस जब थोड़ा नीचे आया, मैंने क्या किया, स्टॉप लॉस को ट्रेल करके पूरी तरह से अपने कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आया। दोनों में मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट ही एग्जिट मैंने किया, ओके। एनएमडीसी में भी कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट किया एंड जुपिटर वैगन में भी मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट किया। तो वहां पे अपना कोई लॉस नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 93 रुपीज का लॉस सिर्फ और सिर्फ सुबह में मेरा हुआ है, कल के डेट यानी प्रीवियस 8 जनवरी 2026 को। इसीलिए मैंने यहाँ पे ये मेंशन किया है। अब देखिए टोटल मैंने कितना यहाँ पे प्रॉफिट अर्न किया, आप अगर देखिएगा अपने कैपिटल का कितना, अब बीच में देखिएगा, अगर देखिए यहाँ पे तो कुछ दिन मैंने अपने कुछ दिन जो मेरा लाइफ 1 महीना जब मैंने ट्रेड किया था, तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो कुछ दिन जो है ना थोड़ा सही नहीं चल रहा था समय, ओके, जिसके कारण से यहाँ पे क्या किया, एसएल डन ब्रेक आवर ट्रेडिंग रूल, कुछ दिनों तक इस तरीके से चला। एंड उसके बाद कुछ दिन फिर से मैंने सोचा जो मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, क्या हो रहा है, तो रूल ब्रेक किया तो पनिशमेंट अपने को मिला, ओके। ये कुछ दिन अपने को पनिशमेंट मिला, ये एरिया आप देख रहे हैं, अच्छा खासा पनिशमेंट अपने को मिला। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, गलतियां एक्सपीरियंस होल्डर ट्रेडर भी करते हैं, समझ रहे हैं ना। जो एक्सपीरियंस होल्डर ट्रेडर है वो भी गलतियां करते हैं, उनको मार्केट संग संग उनको भी क्या करते हैं, पनिश करता है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ओके। एंड देन ओवरऑल मैं 8 तारीख तक यानी कल तक जो मैंने ट्रेड किया, उस ट्रेडिंग के बाद मैंने अपने कैपिटल को कितना % ग्रो किया, तो मैंने टोटल कैपिटल का 8 तारीख से लेके 8 दिसंबर से लेके 8 जनवरी तक जब मैंने ट्रेडिंग किया था, उस पे टोटल कैपिटल आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल कैपिटल मेरा टोटल पीएनएल का 2075 रुपया 66 पैसे का मैंने टोटल अर्न किया, यानी अपने कैपिटल का कहीं ना कहीं मैंने 20% अर्न किया। मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप लोग भी कर सकते हैं या ये नहीं, मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूं, माइंडसेट दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अब यहां पे देखिए, ये मैंने जो 20% अपने कैपिटल का अर्न किया, देखिए 20% अमाउंट ह्यूज हो जाता है, लेकिन यहां पे 2 चीज आप समझिए। मैंने जो भी कैपिटल अर्न किया ऊपर, ठीक है, अब मान लीजिए जब यहां पे 425 रुपया का प्रॉफिट अपने को हुआ, तो टैक्सेस वगैरह काट के मेरे पास 10,000 मैं मान के चलता हूं, चलिए टैक्सेस अभी मैं साइड हटा देता हूं, ओके। 425 रुपया मैंने तो 10,425 रुपया अपने को मिला, लेकिन ये 425 रुपया का मैंने ट्रेड नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ 10,000 को ही 2 भागों में डिवाइड करके ही ट्रेड किया। जो भी प्रॉफिट मेरे हो रहे हैं वो प्रॉफिट मैं क्या कर रहा हूं, धीरे धीरे करके साइड कर रहा हूं। रेगुलर सिर्फ और सिर्फ 10K कैपिटल से ही उसको 5 के 2 भाग में डिवाइड करके ट्रेड किए जा रहा हूं। जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट अपना साइड होता जा रहा है। सारे लाइव वीडियोस में आप देख सकते हैं जो मैंने किस तरीके से क्या ट्रेड प्लान किया नहीं किया। तो यहां अपन क्या करेंगे, 3 महीने तक सिर्फ और सिर्फ 10K कैपिटल से ही ट्रेड करेंगे। जो भी प्रॉफिट होंगे ये प्रॉफिट हम क्या करेंगे, सिंपल तरीके से अपने अलग बैंक अकाउंट में यहां पे डाल देंगे। अब यहां पे जो भी है टैक्सेस वगैरह काटने के बाद जो भी मेरा कैपिटल बचेगा, चाहे वह 1000 बचे, 800 बचे या 1200 बचे, जो भी व्हाटएवर जो भी कैपिटल बचे, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं यहां से 50% टैक्सेस वगैरह पे करता हूं, फिर भी मैंने अपने कैपिटल का 10% बस कमाया। 10,000 कैपिटल का 10% कमाया। 10% भी अपने आप में एक ह्यूज अमाउंट होता है, बात समझ रहे हैं। अभी कैपिटल छोटा है। अब देखिए ये 10,000 जो कैपिटल है, इस कैपिटल के ऊपर मैंने क्या प्लान किया था, दिन का 3 ट्रेड, ओके, 3 ट्रेड करूंगा, इससे ज्यादा नहीं। एंड अपने कैपिटल का सिर्फ और सिर्फ 3% ही रिस्क पे लूंगा। यहां पे आप बोल सकते हैं 3% तो बहुत ज्यादा हो जा रहा है, तो देखिए बॉस कैपिटल छोटा है इसीलिए 3% मैंने रिस्क लिया है। कैपिटल अगर बड़ा होगा
तो मैं रिस्क को और कम कर दूंगा, 2% के आसपास लेकर आऊंगा। तो इस तरीके से मैंने अपने कैपिटल को 1 मंथ में मैंने क्या ग्रो किया, अपने कैपिटल को एटलीस्ट मैं टैक्सेस ब्रोकरेज को अगर छोड़ देता हूं तो अपने कैपिटल को मैंने 20% ग्रो किया बॉस। एंड यहां से आप 50% चार्जेस निकाल दीजिए, फिर भी मैंने 10% का ग्रो किया। तो इस तरीके से आपको ट्रेडिंग करना है, ये रूल एंड रेगुलेशन को मानना पड़ेगा, तभी आप जाके धीरे धीरे करके ट्रेडर बन सकते हैं। यहां पे सारे ट्रेड है ना, मोस्ट ऑफ द यहाँ पे 90% ट्रेड सेल ट्रेड है, बाई ट्रेड नहीं है। बिकॉज सेल ट्रेड क्यों है? क्योंकि मैं यहां पे जो भी है सेल के लिए ही, पहले सेल स्ट्रैटेजी, ईएमए लो एंड हाई वाली जो स्ट्रैटेजी है सेल स्ट्रैटेजी है। देखिए यहां पे ये कितना परसेंट अपने, अगर आप देखिएगा तो कितना परसेंट ये गिरा है। ये इसका फर्स्ट कैंडल है 915 का कैंडल, आप स्ट्रैटेजी जाके देखिए एंड अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये कितना परसेंट गिरा है आज। ये सारे स्टॉक्स गिरने वाले, जबरदस्त तरीके से जो गिरने वाले स्टॉक्स है ना, ये सारे स्टॉक्स यानी 8% तो मन्नापुरम आज फॉल किया है। समझ पा रहे? ऐसे सारे स्टॉक्स को मैं आप यहां पे दिखा सकता हूं, सारे स्टॉक्स को दिखा सकता हूं। स्ट्रैटेजी वगैरह आप सीखिए, समझिए, अपने माइंडसेट को ग्रो कीजिए बॉस। ट्रेडर बनना आसान नहीं है, लेकिन आप अगर अपने रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, डिसिप्लिन अगर ठीक कर लेते हैं तो आज नहीं तो कल आप भी ट्रेडर बन सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।